ओके, आज हम लोग बात करेंगे पावर डायोड की। तो अभी तक जो भी हमने लेक्चर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करे हैं, आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। और जितना भी बेसिक था, चाहे वो रेटिंग के बारे में हो, चाहे हमने देखा कि किस तरीके से एक नॉर्मल डायोड को हम लोगों ने पावर डायोड में कन्वर्ट करा, तो इन सब के ऊपर बहुत डिटेल में स्टडी ऑलरेडी की जा चुकी है। आप लोगों ने इसको लेक्चर्स पुराने जो होंगे उसको बहुत अच्छे से देख लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे और एक जो डायोड्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, पावर डायोड पे स्पेशली। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अब हम सीरीज़ में ना आगे बढ़ रहे हैं डिवाइसेस की तरफ, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ। तो पावर डायोड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीजेटी एंड इधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे एंड फाइनली एससीआर एंड आगे की तरफ चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अभी प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पावर डायोड की, तो जरा समझते हैं कि एक नॉर्मल डायोड और एक पावर डायोड में क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, नॉर्मली जो हम लोग सिग्नल डायोड की बात करते हैं, बहुत बार आप लोगों ने उसकी स्टडी करी होगी। तो नॉर्मल सिग्नल डायोड जिसको हम बार बार दिखाते हैं वो पीएन जंक्शन, सिंपल पीएन जंक्शन की डायोड होती थी। तो ये हो गया हमारा पी टाइप, ये हो गया एन टाइप, और इनको हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिफ्यूज़ करा दिया, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी एंड इट विल एक्ट एज अ सिग्नल डायोड, ठीक है। क्लियर हो गया। एक पार्ट होता है इसका एनोड होता है और एक पार्ट इसका कैथोड की तरह काम करता है। ये होगी हमारी सिग्नल डायोड। ना जब हम बात करते हैं पावर डायोड की, तो ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रांजिशन है कि एक, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जो हम गए, उसकी जो जर्नी थी, वो जो 5 पार्ट की सीरीज़ है वो मस्ट वॉच है। उसी से सारी चीज़ें हम लोग अब आगे, मैं जो भी चीज़ें यूज़ करूँगा डायरेक्टली यूज़ करूँगा, वहाँ पे मैं समझा चुका हूँ। तो हमने देखा था कि जब वो जर्नी हम कवर कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें थी, खासकर जैसे सिग्नल डायोड हो गया, इन सब के अंदर मेजर जो दिक्कत आ रही थी, जब हम बात करते हैं रिवर्स बायस की, जैसे ही तुम रिवर्स बायस करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, ह्यूज वोल्टेज अप्लाई होगा और ऐसे में एवलांच ब्रेकडाउन, जो कि बहुत ही मेजॉरिटी में हो रहा था, तो एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा और ऐसे केस में डिवाइस जो होगी वो बेकार हो जाएगी। उसी चीज़ को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एवलांच ब्रेकडाउन रोकने का सबसे बेटर तरीका क्या है कि हम लोग क्या करें। हमने रिलेशन पे काम करा, ड्रिफ्ट डिप्लीशन लेयर पे काम करा। हमने देखा कि डिप्लीशन लेयर और जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वीबीआर, उसका रिलेशन निकाला, तो हमें पता चला जितनी बड़ी डिप्लीशन लेयर होगी उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, मतलब उतना ज़्यादा रिवर्स वाइज वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो डिवाइस तुम्हारी डैमेज होगी। तो यही पे काम करते हुए क्या करा इंजीनियर्स ने, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड थी उसकी जगह उन्होंने जो पावर डायोड बनाई, उसके अंदर उन्होंने एक एन माइनस की लेयर इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस करा था इलेक्ट्रॉनिक्स टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैंने आपको बताया था कि आई लेयर याद आ गया। ये वही आई लेयर है। आई लेयर मतलब इंट्रिंसिक लेयर, या कह सकते हो मिनिमम डोपिंग, लीस्ट डोपिंग लेयर होती है, लाइटली डोपिंग लेयर होती है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लेयर जो होती है उसके अंदर डिप्रेशन लेयर एक्सपेंड होने की कैपेबिलिटी होती है, और वही लेयर जो होगी वही गेम चेंजिंग साबित होती है रिवर्स बायस के दौरान, ब्रेकडाउन वोल्टेज को बर्दाश्त कर पाती है, ठीक है। तो वहीं से इंस्पायर होकर जब हमने डायोड को पावर डायोड में कन्वर्ट करा, तो एक आई लेयर, या कह सकते हो एक लीस्ट डोपिंग लेयर, हमने एन माइनस के नाम से, देखो जैसे पता है एन का मतलब हो गया मॉडरेट, एन माइनस मतलब लीस्ट डोप, एन प्लस मतलब हैवली डोप। तो एक आई लेयर हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, और जो आई लेयर इंट्रोड्यूस करी, अब आई लेयर इंट्रिंसिक लेयर होती है, इसको मैंने बताया था, इसके अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी इसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। तो कंडक्टिविटी के अंदर यानी कि ऑन स्टेट लॉसेस कंप्रोमाइज, ऑन स्टेट लॉसेस ना बढ़े और कंडक्टिविटी कंप्रोमाइज ना हो, इसके लिए पी को रिप्लेस कर दिया गया पी प्लस से और एन को रिप्लेस कर दिया गया एन प्लस से। तो पी प्लस एन प्लस ने क्या करा, कंडक्टिविटी बढ़ा दी सिमिलर टू दी नॉर्मल सिग्नल डायोड, और एन माइनस जो था जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डाउन हो रही थी उनको बढ़ा दिया, और जो डिप्लीशन, जो रिवर्स वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो नॉर्मल सिग्नल डायोड के लिए 5 से 50 वोल्ट के अंदर ही डैमेज कर देता था, उसको बढ़ा के 1000 किलो वोल्ट तक हम लोग ले गए, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। सो डेट इज द इंपॉर्टेंट फीचर जो कि डिजाइन में चेंज करा गया, और यहाँ से पिक्चर अंदर एंट्री होती पावर डायोड की। नाउ आप देख सकते हो पी प्लस एन प्लस, इससे क्या हो गया, कंडक्शन लॉसेज में कमी आई और हमने कंडक्शन इंप्रूव करा, और एन माइनस इसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की विथ इंप्रूव हुई। डिप्लीशन लेयर विथ बढ़ने से क्या हुआ, पीक इनवर्स वोल्टेज, या कह सकते हैं जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था वीबीआर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और यहीं से पावर डायोड पिक्चर के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा फोकस ऑब्वियस सी बात है हम इस लेयर के ऊपर ही देंगे, बिकॉज डेट इज़ दी मेजर चेंज जो कि नॉर्मल डायोड और पावर डायोड में देखने को मिलता है। ये जो आई लेयर, इसको हम लोग आई लेयर भी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था आई लेयर, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है ड्रिफ्ट रीजन भी नाम दिया जाता है। तो जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ोगे, पीएस भीमरा या कोई अच्छी किताब पढ़ोगे, तो आप देखोगे इसी रीजन को ड्रिफ्ट रीजन भी कई लोगों ने बताया है, कई लोगों ने इसे आई लेयर बताया है, मैंने दोनों यहाँ मैंशन कर दी है।
इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही कम डोपिंग होती, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा N माइनस के रिप्रेजेंटेशन से इसको दिखाया हुआ है। नियरली इंट्रिंसिक मतलब इतनी कम डोपिंग करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके के सेमीकंडक्टर को अगर बांटोगे तो दो कैटेगरी में बांट सकते हो। एक होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर, और एक होते हैं इंट्रिंसिक जो कि होते हैं प्योर। इंट्रिंसिक के अंदर क्योंकि प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी ना के बराबर होती, तो दे विल एक्ट एज अ मतलब वेरी लो कंडक्टिविटी, ठीक है, मतलब उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होती है, इसीलिए इंट्रिंसिक जो होते हैं उनका इस्तेमाल कहीं नहीं करा जाता, एक्सट्रिंसिक ही किया जाता है, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो है वो हम लोग ऐड कर देते हैं सिस्टम के अंदर। समझ में आ रही है? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही जो पी टाइप एन टाइप दे आर द मेजर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक, नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आई लेयर है, मैंने बताया लीस्ट डोप्ड है, मतलब इतनी कम डोपिंग करी है कि बिल्कुल इंट्रिंसिक की बराबर ही काम कर रही है, इसीलिए इसको आई लेयर नाम दे दिया गया। क्लियर हो गया? याद रखना आई लेयर जो होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर है पावर डायोड के अंदर। क्यों? क्योंकि यही वो फीचर है जिसकी वजह से पावर डायोड हाई अमाउंट का रिवर्स वोल्टेज को बर्दाश्त कर पाता है विदाउट ब्रेकडाउन। मतलब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है, डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द ड्रिफ्ट रीजन। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, हमने पुराने लेक्चर में कंक्लूजन निकाला था कि जितनी ज़्यादा आई लेयर की विथ होगी, जितना अच्छी आई लेयर होगी उतना ज़्यादा डिप्लीशन लेयर बनेगी, और जितनी ज़्यादा डिप्लीशन लेयर बनेगी उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन VBR, उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए होगा एवलांच ब्रेकडाउन कराने के लिए। तो जैसे हम देख सकते हैं, अगर मान के चलते हैं हमारे पास दो डायोड है, तो थिकनेस ऑफ एन लेयर, एन माइनस लेयर की जो थिकनेस होगी ये वाली, यही डिसाइड करेगी कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज, कितने वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दो केस ले लिए, एक हमारे पास नॉर्मल डायोड है जिसकी मतलब पावर डायोड दोनों ही है, एक में थिकनेस जो एन माइनस लेयर है या कह सकते हैं जो आई लेयर है वो हमने काफ़ी थिक रखी है, देख रहे हो काफ़ी चौड़ी रखी है, और एक में एन माइनस लेयर काफ़ी थिन रखी है। सही है? क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये जो थिक आई लेयर रखी मोटी वाली, ये ज़्यादा लार्ज रिवर्स वोल्टेज को बर्दाश्त कर पाएगी, ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जाके ये कोलैप्स करेगी, तो VBR जो होगा इसका बहुत हाई होगा कंपेयर टू दी ये थिन आई लेयर वाला। समझ में आ रही बात है? अच्छा, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हम इनको रिवर्स बाइस करेंगे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव दिया तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब क्या करोगे इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव दोगे, रिवर्स बाइस करोगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर ध्यान से देखना। जब हम रिवर्स बाइस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर बनेगी। अब डिप्लीशन लेयर आपको याद होगा मैंने बताया था कि डिप्लीशन लेयर की जो विथ होती है यानी कि WD, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डोपिंग की। ठीक है, डोपिंग के ऊपर, यानी कि जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतनी कम डिप्लीशन लेयर उस साइड बनेगी। तो ये P प्लस क्या है, बहुत ही हैवली डोप्ड है। अगर ये हैवली डोप्ड है तो यानी कि इधर की तरफ जब अगर हम बात करते हैं P प्लस N माइनस जंक्शन की रिवर्स बायस के दौरान, तो यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर बनेगी इधर तो बहुत ही थिन डिप्लीशन लेयर बनेगी, मेजर डिप्लीशन लेयर बनेगी वो N माइनस में बनेगी। समझ में आ रही बात है? तो मेजर डिप्लीशन लेयर कहाँ बनेगी? N माइनस में, यानी कि जो ड्रिफ्ट रीजन हमने डाला है। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि आई लेयर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो आई लेयर इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, और ये जो बात लिखी हुई है एक ध्यान से समझो, आई लेयर की जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि आई लेयर इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई लेयर ही डिसाइड करेगी VBR को। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब आप कहोगे सर कि VBR को तो विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिसाइड करती है, तो आई लेयर क्यों कह रहे हो? तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर एक्सपेंड होगी, जो डिप्लीशन लेयर को जगह मिलेगी फैलने की, वो N माइनस के अंदर ही मिलेगी। ठीक।